बच्चों आप भी चाहोगे कि यहाँ पर नेटवर्क आए? हाँ। कौन सा वाला चाहोगे? हम सभी जो हाई जे स्पीड वाला? हाँ, हाई स्पीड में 5G वाला। नहीं, जब आपको हम चाहते हैं कि हम जमीन देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें ये देती है टावर, तो हम जमीन देने के लिए तैयार है। बताएं आप नेटवर्क। मैम जब आप स्कूल यहाँ पहुँचते हो, जब आप सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचते हो, तब आपको वो हाजिरी अटेंडेंस ऑनलाइन भेजनी पड़ती है। तब आपको कहाँ जाना पड़ता है? हमें वो रास्ते में या इधर कोई 10 मीटर 15 मीटर अच्छा। दूर जाना पड़ता है, या ऊपर जाना पड़ता है या नीचे जाना अच्छा। पड़ता है, फिर कहीं हम। नेटवर्क का जो इशू है ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं अभी कर रहा था, मुझे यूडाइस का कुछ फॉर्म भरना था, तो मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, हुआ नहीं। और फिर मैं बाहर गया था तो अभी खुला है। बाहर जाकर कोई यहाँ से कोई 500 फुट दूर जाके ये मेरा नेटवर्क। एक ज़माना था जब इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत ज़रूरत हुआ करती थी। लेकिन अब एक ज़माना ऐसा है कि अगर आपके पास नेट नहीं है, आपके पास फ़ोन कॉल सेवा नहीं है, तो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। अगर आपके पास खाना नहीं है तो भी चलेगा, कपड़े नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन नेट आपको होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पंचायत मंथरा में, जो कि भद्रवाह से 8 किलोमीटर दूर है। और ये एक ऐसी पंचायत है जहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। यहाँ पर नागनी माता का मशहूर मेला भी लगता है, लेकिन यहाँ पर फ़ोन कॉल सेवा बिल्कुल ठप है। जिनको भी फ़ोन करना पड़ता है, उनको घर के छत पे जाना पड़ता है, तब जाकर फ़ोन कर सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पंचायत की, यहाँ पर जो डीलर हैं मंथला में, उनकी दुकान पर मौजूद हूँ, और पीछे आप फ़ोन देख भी सकते हो, जो कि नेटवर्क में रखा हुआ है। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। यहाँ पर इनकी मशीन भी है, जो यहाँ पर बायोमेट्रिक लगती है, और लोग यहाँ पर राशन पानी जब भरते हैं और यहाँ पर अंगूठा लगाते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इनको नेट की सुविधा नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के ऊपर काफ़ी फोकस करने के लिए उनको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, वो भी यहाँ पर नहीं है। आज यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ के डीलर जी से, जो कि हरीश कुमार हैं मंथला के, और जो यहाँ के स्कूल है वो भी बगल में, हम उनसे भी जानेंगे कि उनको भी कितनी दिक्कत आती है। हरीश जी, आपको क्या-क्या दिक्कतें इसके बिना आती? जी अंकित जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप इधर आए और ये नेटवर्क का जो इशू था इसको आप कवर कर रहे हो। तो सबसे पहले बात ऐसी है कि ये जो हमारे हमारे पास स्टोर है, राशन फूड सप्लाई स्टोर है, तो ये हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन है। तो ऑनलाइन यहाँ से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग आते हैं इलाका मंथला से, तो वो यहाँ पे आते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो राशन ले जाते हैं। तो दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत सारा इशू आता है। तो जियो का थोड़ा बहुत फिर भी नेटवर्क आता है, मगर एयरटेल देखा जाए, कोई और देखा जाए, नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने फोन लगा के रखा है, यहाँ पे हमने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया मशीन, तो तब जाके ये चल रहा है, मगर नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू है। जहाँ पर सरकार बहुत ज्यादा दिक्कत जहाँ आ पर रही है। सरकार डिजिटल सेवा के ऊपर और हाँ हाँ, जोर दे रही है। जैसे कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, तो वो ज्यादा फोकस दे रही है कि डिजिटल इंडिया बनाने की, कैशलेस सिस्टम बनाने की। तो कोई भी यहाँ का जो राशन लेने आता है बंदे, वो अगर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करनी चाहे तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है अंकित जी। तो इसीलिए फिर उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। कोविड टाइम में ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। जी जी। उसके बाद यहाँ पर क्या हालात है, क्योंकि ऑनलाइन तो यहाँ पर चल नहीं सकता है। ऑनलाइन बिल्कुल ही नहीं चलता था, नेटवर्क ही नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन क्लासेस संभव है? कुछ ही नहीं है सिस्टम यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर जो टीचर अभी स्कूल में आए हैं हाँ 10 जी, बजे, वहाँ वो यहाँ पर बायोमेट्रिक लगाते कैसे? जी जी, उनको भी फोन के कहीं नेटवर्क में सर्च करके वहां पे रखना पड़ता है, और उसकी जहाँ तक हॉटस्पॉट की रेंज आती है वहां तक जाना पड़ता है। तो वहां पे सुबह शाम बायोमेट्रिक का सिस्टम मतलब है। कोई पार्टिकुलर कोई देवदार जहाँ पर वो फोन टंगा के रखते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक जगह है स्पेशल, वहां पे उन्होंने सर्च करके रखी है, वहां पे उनको फोन टांग के रखना पड़ता है, उसके बाद जाके वो फिर बायोमेट्रिक का सिस्टम करते हैं। यहाँ पे 5-6 स्कूल है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, तो फूड सप्लायर है, और भी बहुत सारे स्कूल है जो ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो नेटवर्क के बिना तो ये मुमकिन नहीं है। तो हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़क से कदम क्या लगता है आपको, यहाँ पर लोग टावर के लिए जमीन नहीं देते हैं? लेकिन मैंने कल पूछा, लेकिन लोग तो जमीन देने के लिए राजी हैं। जमीन देने के लिए राजी हैं, मगर कोई बात करके राजी नहीं है नेट के बारे में। नेट के लिए इतना ज्यादा इशू है, कोई बात करके राजी नहीं है। आपके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो ये तो संभव तभी है जब हम सारे एकजुट होके ये अभियान चलाएंगे कि हमें नेटवर्क की जरूरत है,
तो नेटवर्क हमें मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है हमें इधर। नेटवर्क के बिना काम तो चलेगा ही नहीं। चलो हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है और कब इनकी समस्या हल होगी। अभी हम मौजूद है हाई स्कूल मंथला में, जहाँ अभी प्रिंसिपल ऑफिस अंदर है। अभी हम यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कि इनके ऑफिस में नेटवर्क आ भी रहा है या झूठ मूठ का ये बोलते हैं कि नेटवर्क यहाँ पर आता है। चलिए अंदर जाते हैं और जानते हैं यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। मैम यहाँ पर सुनने में ये है कि नेटवर्क की काफी समस्या है यहाँ पर, आप इस बारे में विस्तार से बताएं। बहुत ज्यादा समस्या है। मैम हमें आपके आपके जी हाँ, आपके फोन में नेटवर्क है यहाँ पर? देखें आप, ये बाहर जाना पड़ता है हमें बहुत दूर, फिर कहीं अच्छा। से आता है हमें कैमरामैन साहब नेटवर्क। बताएं आप नेटवर्क। मैम जब आप स्कूल यहाँ पहुँचते हो, जब आप सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचते हो, तब आपको वो हाजिरी अटेंडेंस ऑनलाइन भेजनी पड़ती है, तब आपको कहाँ जाना पड़ता है? हमें वो रास्ते में या इधर कोई 10 मीटर 15 मीटर अच्छा। दूर जाना पड़ता है, या ऊपर जाना पड़ता है या नीचे जाना अच्छा। पड़ता है, फिर कहीं हम। और खुलने में पहले 5-10 मिनट लगते हैं उसको अच्छा। ओपन होने में, उसके बाद फिर कहीं हमें अटेंडेंस कभी 15 मिनट, कभी 20 पर, कभी 10 आप 20 मैम पर। कभी लेट हो जाओ तो? लेट तो हम कोशिश करते हैं पूरे टाइम पर हम पहुंचे, हमारी अटेंडेंस हो जाए, लेकिन नेटवर्क की वजह से मैम कभी यहाँ पर मांगनी कभी किसी ने की कि नेटवर्क हो यहाँ पर? हमने बहुत बार एप्लीकेशन भी दी है इनको थ्रू डीडीसी चेयरमैन, उनको भी हमने बोला कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, वो बोल रहे थे। बड़ी बार उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि हाँ जी हम लगाएंगे यहाँ पर टावर, एक दूसरा टावर हमने यहाँ पर लगवाना है। और कोई बात 2 साल हो गए, कुछ कोई पता बात नहीं, नहीं। कोई हुआ ही नहीं कुछ। कुछ और टीचर्स भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जानते हैं जो कि यहाँ के लोकल भी हैं, और हम इनसे जानते हैं और हमने इनके पास खुद भी पढ़ा है। ये एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम इनसे भी जानेंगे। सर आप बताएं, आप लोकल भी हो यहाँ पर, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी, ये जो इशू आपने उठाया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी आवाज़ कहीं प्लेटफार्म तक पहुँचाएंगे हायर अथॉरिटीज़। तो ये नेटवर्क का जो इशू है ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं अभी कर रहा था, मुझे यूडाइस का कुछ फॉर्म भरना था, तो मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, हुआ नहीं। और फिर मैं बाहर गया था तो अभी खुला है। बाहर जाकर कोई यहाँ से कोई 500 फुट दूर जाके ये मेरा नेटवर्क खुला और यहाँ अभी फिर बंद हो गया। तो ये सबसे बड़ा है इशू है। और इसमें हमने बहुत इनिशिएटिव भी लिया। यहाँ से हमने एक ऑफिशियल लेटर निकाली, डीडीसी चेयरमैन को मैंने रास्ते में पकड़ा, मैडम भी साथ में थी, तो उन्होंने बोला कि एक ऑफिशियल लेटर निकालिए। हमने वो ऑफिशियल लेटर निकाली, मैंने उनके घर पहुंचा के दी, 1.5 साल हो गया उसको पहुंचाए हुए। उसके बाद डीसी साहब, डीसी डोडा जो इस वक्त हैं, विशेष पाल महाजन जी, तो उन्होंने यहाँ कैंप किया, डीडीसी चेयरमैन भी साथ में। यहाँ पर लोगों ने बहुत डिमांड की और उन्होंने अश्योर भी किया कि हम देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ सिर्फ स्कूल का ही मसला नहीं है, पब्लिक को भी बहुत परेशानी है, हमें तो है ही है। हमें रोड की भी ऊपर बड़ी दिक्कत है सर। रोड की भी बहुत दिक्कत है। रोड में रोजाना देखता हूँ जिस कंट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो मिट्टी डाल के दीवारें दे रहा है, वो एक बारिश होती है उसमें भी बह जाती है। 2-3 नाले हैं उस पर कलोट नहीं है, पानी ऊपर से फ्लो में जाता है और रोड को लग जाता है। जब रोड को लग गया तो रोड बर्बाद हो जाती है, जो दीवारें दी होती हैं वो भी गिर जाती है। सर एयरटेल या जियो कोई एक आता है या बीएसएनएल यहाँ पर कुछ भी? नहीं, एयरटेल थोड़ा थोड़ा आता है और एक कोई नहीं आता। लेकिन एयरटेल के लिए भी यहाँ अंदर जब आ जाते हो तो नहीं आता। तो नहीं आता है। आपको कोई लोकेशन देखनी पड़ती है जहाँ किसी लोकेशन से अच्छी तरह से कोई ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजना हो, सब दिक्कत आती है। वही तो है। हमें ऊपर से प्रेशर आता है कि विद इन 2 आवर्स भेजो जी। तो यहाँ 2 आवर्स तो लगते हैं हमें साइट पे जाने में, जगह ढूंढने में कि कहाँ ये हमें टावर मिले तो वहाँ। अच्छा, रिकॉर्ड रहता है ऑफिस में, हम जाते हैं टावर देखने कहीं पहाड़ी के ऊपर, ऊंची टापू के ऊपर, तो रिकॉर्ड यहाँ वो हमें डालना कैसे होता है? रिकॉर्ड रहता है ऑफिस में, मोबाइल लेके कहीं दूर, तो वो तो सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अथॉरिटीज़ की
हायर अथॉरिटीज़ का प्रेशर होता है कि 1 घंटे में भेजो, 2 घंटे में भेजो। ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत जब कोविड टाइम में ऑनलाइन क्लास के ऊपर काफी जोर दिया गया, तब आपके स्कूल में क्या है। और यहाँ चली ही नहीं, यहाँ जब चल टावर ही नहीं था, लोगों के बच्चों के घरों में टावर नहीं, इस पूरे एरिया में टावर नहीं है। हमारे पास टावर नहीं तो हम कैसे लिंक करते हैं? ये हमारे साथ स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे, और ये लोकल बच्चे भी हैं, और इनको क्या क्या समस्या आती है। इनको इंटरनेट सेवा नहीं है, यहाँ पर फोन कॉलिंग की सुविधा नहीं है। बच्चे, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम माही शर्मा है। आप लोकल हो यहाँ के? हाँ, आपको नेटवर्क में क्या क्या इशू आता है? यहाँ पे हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिले जाते हैं, तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट करने के लिए घर में गूगल निकालते हैं, तो वो निकलता ही नहीं है। फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, फिर बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए भी। अच्छा, और टीचर यहाँ पे अटेंडेंस लगाते हैं, तो फिर वो सड़क में जाना पड़ता है टीचर्स काफी को भी। आगे जाते हैं। हाँ, उधर टीचर सड़क में चले जाते हैं नेटवर्क के लिए। कभी आपको कोई लेक्चर अगर ऑनलाइन पढ़ना हो तो उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए ऑनलाइन जैसे अगर हमें लेक्चर लेना हो, तो यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इससे हम लेक्चर भी नहीं ले सकते ऑनलाइन। अच्छा, हाँ, तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि यहाँ पर नेटवर्क लगाया जाए? आपके कोई जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, जो लीडर हैं, उनने कभी कोशिश नहीं की? यहाँ पे कोशिश तो बहुत की जाती है, पर लगाते ही नहीं है। लगाते नहीं है। नहीं, आपके जो चेयरमैन है मंथला के, उनने कभी कोशिश नहीं की? नहीं, उनको बोला भी था कि यहाँ पे हाई सेकेंडरी भी चाहिए, उन्होंने वो नहीं किया, तो फिर नेटवर्क तो दूर की बात है। मतलब नेटवर्क के लिए वो कुछ नहीं कही, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। नहीं, अच्छा, आपने कभी उनसे बात नहीं की? नहीं। कुछ और बच्ची है। बेटा, आपका नाम? पायल। आपको क्या क्या दिक्कत आती है? बस नेटवर्क की प्रॉब्लम होती ज्यादा इधर, नेटवर्क ही नहीं आता बिल्कुल भी। किस क्लास में हो आप? 10th। 10th में हो। यस। और कभी आपको ऑनलाइन पढ़ना हो तो क्या दिक्कत आती है? आपको नहीं आती? नेटवर्क ही नहीं चलता, तो हमें नेटवर्क कभी नहीं। बाहर जाना पड़ता है, रुक ही जाता, बीच में कभी रुक ही जाता, फिर आगे पढ़ा नहीं जाता। बड़ी समस्या है। बड़ी ज्यादा। कुछ लड़के भी हैं। बेटा, आपका नाम? अभय शर्मा। अभय शर्मा। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th। आपको क्या दिक्कत आती है? इनको तो नेटवर्क नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? हमें भी नेटवर्क की नहीं। प्रॉब्लम है। आप भी लोकल हो यहाँ के? हाँ, यही समस्या है। बिल्कुल। जो आपके लीडर्स हैं यहाँ पे, आपके डीडीसी चेयरमैन है यहाँ के, धनंतर सिंह, उनने भी कभी कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, हम बोलते हैं लेकिन वो करते ही नहीं है। करते नहीं है। कब बोला था आपने? बड़े आपके टाइम जो हो गया। बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा था। कहा था लेकिन हाँ, करते ही नहीं है वो। करते नहीं है। आपकी रोड की भी बड़ी बुरी हालत है, हाँ, तभी भी ठीक नहीं हुई वो, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी ठीक नहीं है। आप क्या मांग करते हो? जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रही है, तो वो यहाँ पर नेटवर्क लाए, या फिर आपके जो प्ले ग्राउंड की समस्या यहाँ पर वो भी नहीं है? प्लेग्राउंड भी हो, नेटवर्क की समस्या को भी हल किया जाए। अगर आप बच्चों की आवाज हमारी सरकार देख रही है, तो आप क्या चाहोगे, यहाँ पर नेटवर्क आए या नहीं? बिल्कुल नेटवर्क आना कौन सा चाहिए। चाहोगे, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल? एयरटेल, जियो सभी आए। सभी चाहोगे? ठीक है। बच्चों, आप भी चाहोगे कि यहाँ पर नेटवर्क आए? हाँ, कौन सा वाला चाहोगे? हम सभी जो हाई स्पीड वाला? हाँ, हाई स्पीड में 5G वाला। नहीं, जब आपको फोन कॉल करनी पड़ती है तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है शायद। हाँ, ये आपको समस्या है। हम बीच बीच में बात ही नहीं आती, तो फिर जाना पड़ता है बाहर। आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहोगे? नेटवर्क जल्द से जल्द यहाँ पर लगाया जाए। नेटवर्क लगाया जाए, और हमारी हाई सेकेंडरी भी वहाँ पे अभी बिल्डिंग बन रही है, तो हाई सेकेंडरी भी जल्दी आए, और फिर प्ले ग्राउंड भी हो जाए यहाँ इस पे। बार आप 10th में, उसके बाद आपको हाई सेकेंडरी जाना है, तो आप कहीं ये भद्रवा जाना पड़ेगा या चिंता जाना पड़ेगा? तो अगर तब तक बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ, भद्रवा फिर भदवा ही जाना पड़ेगा। रूम रखना पड़ेगा। हाँ। आप क्या अपील करोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हम ये अपील करेंगे कि हमारी हाई सेकेंडरी भी जल्दी बने, और यहाँ पे नेटवर्क भी आ जाए, जिससे हमें अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी दे सके। तो ये हमारे और साथी भी हैं, बच्चे भी हैं। आप भी कभी पबजी खेलना पसंद करते हो, फ्री फायर खेलना पसंद करते हो? चल पाती है? नहीं खेलते हो? मतलब आप क्लास से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आपको भी दिक्कत आती है? दिक्कत आती है सर, नेटवर्क होता ही नहीं है इधर। हमारे टीचर जो है उधर आगे जाते हैं, उधर आगे जाते हैं सड़क में इनको अपनी अटेंडेंस भेजने के लिए। तो हमें बाहर जाना पड़ता है। मतलब अगर हमें कभी स्कूल में मोबाइल वगैरह लाया, बोलते हैं असाइनमेंट होता है, कभी कभी बोलते हैं कि नेटवर्क देखो, नेटवर्क, हमें आगे जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए। नेटवर्क आता ही नहीं। आपको तो ये दिक्कत नहीं है कि आप स्कूल में फोन लाओ तो चलाओ? नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, क्योंकि चलता चलता ही नहीं। जो पूरा होल मंथला है, यहीं पर नेटवर्क अच्छे से आता है कोई जगह पर? ऐसा कुछ फिलहाल तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे डिपो है राशन का, इनको पूछिए। नहीं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आगे आते हैं ये अंगूठा लेने के लिए। अंगूठा लगा हाँ। बायोमेट्रिक के लिए काफी दिक्कत है। काफी दिक्कत है। तो ये थे कुछ स्कूल के बच्चे जो मंथला के हैं, मंथला हाई स्कूल के हैं, और इनकी डिमांड है कि यहाँ पर हाई स्कूल में एक प्ले ग्राउंड भी बनाया जाए। और नेटवर्क की एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डिजिटल इंडिया में, क्योंकि ये लोग अब चांद पे जमीन ले रहे हैं, लेकिन इनके पास अभी भी 2G नहीं है। देखते रहे, हमारे साथ बन रहे 10 स्टेट लाइन पर। कुछ लोकल मंथला गाँव के निवासी अपनी जमीन देने के लिए भी तैयार है नेटवर्क के लिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ पर आप जमीन दोगे? जनाब, मेरा नाम है सुरेश कुमार। अच्छा। तो मेरी ज़मीन है जो इधर स्कूल के साथ ही लगती है। तो यहाँ पर हम
चाहते हैं कि टावर लग जाए। हमें इंटरनेट की बहुत कमी है इधर, स्कूल के लिए भी हमें बच्चों के लिए प्रॉब्लम पड़ रही है और टावर की बहुत कमी है इधर। तो हम चाहते हैं कि हम ज़मीन देंगे, लेकिन टावर अगर आता है तो हम खुश हैं कि टावर इधर आए, और हमें बहुत ज़रूरी है टावर की। हमने कल भी लोगों से बात की थी, वो बहुत सारे लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, मगर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है, बस इसी का प्रॉब्लम है, नेटवर्क की हमें बहुत कमी है। हम जहाँ भी जाते हैं नेटवर्क है ही नहीं, नेट चलता ही नहीं है, और बच्चों को पढ़ने में भी मुश्किल आ रही है, और जो भी काम है हमारा नेट नहीं चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ज़मीन देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें ये देती है टावर, तो हम ज़मीन देने के लिए तैयार है। नहीं, जब आपको भी फ़ोन कॉल करनी पड़ती, कोई ज़रूरी कॉल हो, तब आप भी कहाँ जाते हो? कभी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कभी कहाँ जाना पड़ता है, ऊंची जगह देखनी पड़ती है जहाँ पर टावर आता है, वो 1 घंटा लग जाता है हमें टावर ढूंढने में, तब तक काम हो दूसरा हो जाता है। हमें यही प्रॉब्लम है, बस हमें टावर होना चाहिए ज़रूरी। तो ये हैं लोकल निवासी मंथला के, जिन्होंने कहा कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और ये अब जियो वालों के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि जियो वाले अपनी एक्टिविटी में काफ़ी आगे रहते हैं। 5G लॉन्च कर रहे हैं हर एक कोने में, देश के हर एक कोने में, क्योंकि 4G अब नीचे भूल गए हैं, अब 6G की प्लानिंग चल रही है। अब कंपनी वालों से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी मंथला में पहुँचे और यहाँ जियो वालों या एयरटेल वालों का नेटवर्क लगाएं, या फिर जो अपनी गवर्नमेंट का BSNL है उसको लगाएं।